हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी होता क्या है, मेमोरी किसे कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी काम कैसे करता है, इसके टाइप्स कितने हैं। वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए सबसे पहले मेमोरी के बारे में जाने, रियल मेमोरी होता क्या है, किसे मेमोरी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर पे जो भी हम वर्क करते हैं, ध्यान देना सभी लोग, मतलब यह हमारा जो कंप्यूटर है, इस पे जो भी हम लोग वर्क करते हैं, अगर हमारे पास, अगर हमारे उस कंप्यूटर में मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर में कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता। मतलब यूं कह लो कि समझ जाओ कि कंप्यूटर जो हमारा है या जो हमारा स्मार्टफोन है, बिना मेमोरी का कोई इसका अस्तित्व नहीं। कब से कब तक? जब तक सिस्टम जब से स्टार्ट करते हैं और जब तक हम लोग बंद न कर दे। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक इसका रोल है। अब कैसे है इसी को समझना है। मतलब अगर कोई कहता है कि बिना मेमोरी को कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपके स्मार्टफोन में अगर मेमोरी नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को, अपने स्मार्टफोन को, अपने लैपटॉप को ऑपरेट नहीं कर सकते हो, चला नहीं सकते हो। आपको क्यों, कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग से लेके जब तक सिस्टम को बंद नहीं करते हैं, सारा डाटा जो स्टोर होता है वो मेमोरी पे ही होता है। और चाहे वह परमानेंटली स्टोर हो या टेम्पोररी स्टोर हो, लेकिन स्टोर रहता ही रहता है। ठीक है, जितने प्रोग्राम वो ओपन करते हैं वो प्रोग्राम मेमोरी पे ही क्या होते हैं, रन होते हैं। और जब तक उसको क्लोज नहीं करते हैं, जब तक सिस्टम को बंद नहीं करते हैं, तब तक वो मेमोरी पे ही स्टोर रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कंप्यूटर को चलाना है तो आपके पास मेमोरी होना ही चाहिए। बिना मेमोरी का यूं कह लो कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं होगा, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक स्पेस मिलेगा नहीं हमारे सिस्टम पे तब तक कोई प्रोग्राम इंस्टॉल होगा नहीं। और जब कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होगा तो अपने कंप्यूटर में कोई काम नहीं किया जा सकता है। अब कैसे किया जाता है और कौन मेमोरी है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो ध्यान दो, पहले हम मेमोरी के बारे में जानते हैं, मेमोरी डाटा स्टोर कैसे करता है और इसके लिए क्या स्टेप है। तो देखो होता क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, जो ये जो हमारा पीसी है, सपोज मैंने इसको ऑन कर दिया। क्या किया बाबू? ऑन किया। और ऑन करने के बाद से मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया। उस सॉफ्टवेयर को हमने बोला नोट पैड। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है बाबू? नोट पैड सॉफ्टवेयर है। अब ये जो नोट पैड सॉफ्टवेयर है, इस पे हमने सपोज मान लीजिए अपने बायोडाटा बनाया। क्या बनाया बाबू? बायोडाटा बनाया। और बायोडाटा बनाने के बाद से मैंने इसको सेव कर दिया। और सेव करने के बाद से सपोज मान लीजिए हमने इसको प्रिंट भी कर दिया। तो देखो होता कैसे है, वर्क काम कैसे होता है। तो सबसे पहले जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद से कोई भी एप्स प्रोग्राम अगर सिस्टम पे ओपन करते हैं तो सबसे पहले वह हमारे मेमोरी पे ही जाके लोड होता है। किस पे लोड होता है जी? मेमोरी पे लोड होता है। अब चाहे आपका वह क्रोम ब्राउजर हो, ठीक है, जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, चाहे वह आपका, ठीक है, नोट पैड हो, या चाहे आपका वर्ड पैड हो, चाहे आपका एमएस पेंट हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले जब ऐप ओपन होता है तो हमारा मेमोरी पे ही ओपन होता है, इतना समझिएगा। और जब तक इस पे हम काम करते हैं, कोई डाटा प्रोसेस होता है, तब तक उस मेमोरी पे ही स्टोर रहता है। और फिर से काम करने के बाद से जो डाटा हम सेव, जो बायोडाटा हमने बनाया है उसको सेव करते हैं, वो भी हमारे कंप्यूटर के मेमोरी पे ही जाके वो डाटा सेव होता है। मतलब यूं कह लो, जब से सिस्टम ऑन करते हैं और किसी प्रोग्राम को रन कराते हैं, उससे काम करते हैं, और जब तक वो डाटा हम सेव करते हैं,
ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो समझ जाओ सारा डाटा प्रेजेंट टाइम में किस पे स्टोर रहता है, मेमोरी पे स्टोर रहता है। लेकिन कब किस मेमोरी पे, वो अलग सवाल है। बस इतना समझ जाओ एक प्रकार का क्या है कंप्यूटर और मेमोरी के बीच क्या मतलब है। मतलब मेमोरी एक प्रकार का कंप्यूटर का याददाश्त है। क्या है जी, याददाश्त है, स्मृति है। मतलब यूं कह लो सिंपल शब्द में अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कंप्यूटर, ठीक है, में कोई भी डाटा स्टोर करके रखना है, ठीक है, और कंप्यूटर जिस बातों को याद रखता है वो किसके साथ रखता है, मेमोरी के साथ। अगर कंप्यूटर में मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर का जो याददाश्त का काम करता है वो मेमोरी ही करता है। अब तो कोई भी बातें याद कैसे करता है, उसको सेव करते हैं, और सेव होता कहाँ पे है, हमारी मेमोरी में। मतलब मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जिसके सारे लोग डाटा को स्टोर करते हैं टेम्पोररी और परमानेंटली। देखिए अब कब टेम्पोररी और कब परमानेंटली ये आगे की बात है, यहाँ ध्यान देना। कंप्यूटर किसी भी बातों को याद करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करता है उसे ही कहते हैं क्या, मेमोरी। ठीक है, मतलब मेमोरी का मतलब होता है स्मृति या याददाश्त का। जैसे सपोज आप लोग जितने लोग बैठे हो, मैंने बोला बाबू आज पहला लेसन पढ़ के आना आप लोग, ठीक है, आप सभी लोग गए पहला लेसन पढ़ लिए, और ऐसा नहीं किसी ने नहीं पढ़ा, सभी लोग पढ़े, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हो ना वो एक प्रकार का आपका डाटा टेम्पोररी सेव हो रहा है, पढ़ रहे हो, फिर उसको मान लो इतना पढ़ी याद हो गया, वो परमानेंटली आपका स्टोर हो, पूरा लंबे समय के बाद वो भूलेगा जब हम भूलना चाहेंगे तब। तो अगर बार बार उसको रिवाइज करेंगे हफ्ते में 2 महीने में तो जल्दी भूलने वाला नहीं है। मतलब अगर आप 1 घंटा पढ़े और 10 क्वेश्चन पढ़े उसमें से 5 याद है तो समझ जाना कि वही आपके मेमोरी में सेव है। 5 तो भूल गए, वो किसी काम का नहीं है, फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ आपको यह लगेगा नया नहीं है, तो आप तो कोई भी बातें याद करने लिए किसका सहारा लेते हो, मेमोरी का। नहीं कहते इसका मेमोरी काम नहीं कर रहा है या इसका मेमोरी सही से काम कर रहा है। मतलब अगर मैं कुछ देखा और फिर से वही बात में फिर से देख रहा हूं और मुझे याद नहीं है तो समझ जाओ आपका मेमोरी थोड़ा कमजोर है, याददाश्त आपका कमजोर है, ठीक है। ज्यादा दिन कोई बातें आप याद नहीं करके रख पाते हो। लेकिन मैंने आज देखा और 2 साल के बाद भी देखेंगे याद रहेगा यार मेमोरी बहुत तेज है, मैंने इस जगह इसको देखा था, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं, तो मतलब माइंड में कितना सेट है आपका। वैसे कंप्यूटर में कोई भी बातें रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए जिसका सहारा लिया जाता है, ठीक है, वो किसका सहारा लिया जाता है, मेमोरी का। और मेमोरी को, ठीक है, हम चलाते कैसे हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सिस्टम पे जो भी काम करते हैं वो मेमोरी पे ही होता है, जो डाटा स्टोर रहता है वो हमारा मेमोरी पे रहता है। जब जैसे रिक्वायरमेंट हो तो वैसे मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या स्टेप है वो तो मैंने बेसिक बात बताया आपको, देखिए इसके लिए क्या स्टेप है, देखिए कितने इसके टाइप्स है। अब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। हाँ जो भी डाटा स्टोर होता है वो किसी पाथ में होता है, किसी लोकेशन में होता है, किसी एड्रेस में होता है। अब एड्रेस क्या होता है, पाथ क्या होता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखिए मैंने इसके बारे में लिखा क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, वो थोड़ा बुक में भी वैसा नहीं दिया है, ठीक है। मैंने देखा भी था तो उतना बेटर तरीके से नहीं दिया, लेकिन समझो यहाँ पे मैंने मेमोरी के बारे में क्या बताया। देखिए यहाँ पे सिंपल शब्द है, ठीक है। आपको लगेगा सर मुझे लिखना चाहिए तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं शेयर करता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि प्राप्त डाटा, निर्देश और परिणाम को संग्रहित करना, भंडारित करना क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं, यानी याददाश्त। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। क्या समझे, कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध भी करवाती है। मतलब हम लोग काम भी करते हैं, डाटा को स्टोर भी करते हैं, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। और मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है और प्रत्येक भाग को एक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, यह प्रत्येक छोटे छोटे भागों में बटी होती है और प्रत्येक भाग को सेल कहा जाता है।
और मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अपनी अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस पाथ कहते हैं। और इन सेल में ही डाटा संग्रहित किया जाता है और यह डाटा बाइनरी डिजिट 0-1 में ही स्टोर रहता है। मैंने इसके बारे में बताया कि नहीं बताया, बताइए। मतलब कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो डाटा रखता है स्टोर करके या काम करता है, वो 0-1 में ही काम करता है, क्योंकि 0-1 के अलावा दूसरा कुछ समझता ही नहीं। ठीक है, यही पॉइंट बताया जा रहा है कि कंप्यूटर याद रखने के लिए किसका सहारा लेता है, मेमोरी का। और जहां पे डाटा को स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल पाथ बोलते हैं। और यह छोटे 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 भागों में बटा होता है और इसका एक लोकेशन होता है। जैसे मान लो आप लोग फोन चलाते हो ना, तो कुछ डाटा आप लोग डाउनलोड में चला जाता है, कुछ पिक्चर में चला जाता है, कुछ वीडियो में चला जाता है, कुछ ऑडियो में चला जाता है। वो क्या है, अलग अलग पाथ। वैसे हमारे कंप्यूटर में होता है, सी ड्राइव में गया कोई डाटा, कोई डी ड्राइव में गया, कोई ई ड्राइव में गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके हमारे ड्राइव में जाके सेव होता है वो। ठीक है, उसी सेल पाथ बोला जाता है। ठीक है, फिर से लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि देखो एड्रेस पाथ कहते हैं, सेल में ही डाटा संग्रहित किया जाता है और यह डाटा बाइनरी डिजिट 0-1 में ही स्टोर होता है। क्योंकि जिसको हम समझेंगे, आप बताओ, आप इंग्लिश में बोले लेकिन मुझे हिंदी में समझ में आता है उसको, तो अपने माइंड में किसमें सेट करेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में? हिंदी में। बोला आपने बोला, हमने ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन उतना बेटर तरीके से इंग्लिश में स्टोर नहीं कर पाएंगे जितना बेटर तरीके से हम हिंदी में स्टोर कर पाएंगे। हमने समझा, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में रखा, जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पर रिक्वायरमेंट होगा किसी से ट्रांसलेट करवा लेंगे या हमको ट्रांसलेट करके उसको बता देंगे। लेकिन वो भाषा में हम लोग रखेंगे, अपनी बातों को याद रखेंगे जिसको हम आसानी तरीके से समझ सके और दूसरे को बता सके। तो कंप्यूटर हमेशा दो ही समझता है, 0 और 1, इसके अलावा अदर किसी को नहीं। फिर से नीचे बताया जा रहा है, कंप्यूटर में डाटा को, मैंने बोला ना टेम्पोररी और परमानेंटली स्टोर रहता है, अगर कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई या अस्थायी रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए वो अलग अलग प्रकार की स्मृति का इस्तेमाल करता है, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में जो डाटा जो रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है, अस्थाई और अस्थायी रूप से। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, इस स्मृति का इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे किया जाता है, तो वही मैंने आपको ये डायग्राम के सारे लिखवाया है और बताया है। अब कौन किसका क्या है, अब तो इसको लिखना पड़ेगा। जी सर, वो समझ दिया है, चलो लिख लो, इनसे लिख लो, ये बहुत सोच समझ के बनाया मैं। नेक्स्ट अगला देखिए, अब यहाँ पे बताया है, अब देखो कोई कहता है सर आपने तो मेमोरी के बारे में बता दिया, अब इसके टाइप्स कितने हैं, तो ध्यान देना, कभी पूछे कोई इसके टाइप्स कितने तो बताना, 2 है। एक बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। और इसका जो दूसरा है उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर कोई पूछे तो पहला बताना प्राइमरी मेमोरी, दूसरा बताना सेकेंडरी मेमोरी। अगर कोई पूछे प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं तो बता सकते हो इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। क्लियर है, मतलब सेकेंडरी को, ठीक है, एक्सटर्नल, और प्राइमरी को इंटरनल। इन दोनों का मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझना आप लोग। मैं आता हूं इस व्हाइट बोर्ड पे, तब इसको एक एक करके समझाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए होता क्या है, सिस्टम में जब हम लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, समझना, ऑन करने से लेके और सिस्टम पे कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐप ओपन करते हैं, क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और तब तक ओपन करने के बाद जो हम लोग वर्क करते इस पे, और वर्क करते समय जो भी कुछ वर्क करते हो, अब मान लो ओपन क्या क्या किया है, नोट पैड कर दिया, वर्ड पैड कर दिया, क्रोम ब्राउजर कर दिया, यूट्यूब पे हम कोई वीडियो देख रहे हैं,
कुछ भी हमने ओपन किया और इस पे कोई भी वर्क कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो डाटा हमारा स्टोर रहता है वो प्राइमरी मेमोरी पे ये स्टोर रहता है। किसपे? प्राइमरी मेमोरी पे स्टोर रहता है। और एक बात ध्यान देना, जो प्राइमरी मेमोरी पे जो डाटा स्टोर रहता है वह एक प्रकार का अस्थायी रूप से डाटा स्टोर रहता है। कैसे रहता है? अस्थायी रूप से डाटा स्टोर रहता है, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है डाटा कब इरेज हो जाए। डाटा कब इरेज हो जाए मतलब यह अस्थायी रूप से डाटा स्टोर नहीं करता है, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है, टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है। बोलो इतना समझिए, जो आप फोन चलाते हो, आप फोन पे कोई एप्स ओपन करते हो, उस पे जो प्रेजेंट टाइम में काम करते हो तो प्रेजेंट टाइम में जो मेमोरी इनेबल होता है वो कौन सा मेमोरी में होता है? प्राइमरी मेमोरी। कौन सा होता है? जब तक आप काम करते हो तब तक जो प्रेजेंट टाइम मेमोरी जो ओपन होता है वो प्राइमरी मेमोरी ओपन होता है। देखिए जब हम काम कर लिए, अब डाटा को फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना है, जो डाटा पे हम काम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हमको फ्यूचर में करना है, तब उसके लिए डाटा को सेव करते हैं। और जब डाटा को सेव करते हैं तो परमानेंटली डाटा स्टोर हो जाता है, लेकिन वो डाटा प्राइमरी में स्टोर नहीं रहता है, वो जाके सेकेंडरी में स्टोर हो जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी कंप्यूटर पे वर्क किया जाता है वो जो वर्क किया जाता है प्राइमरी मेमोरी पे काम किया जाता है, और इसीलिए डाटा अस्थायी स्टोर रहता है। मतलब कोई ठिकाना नहीं कब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए, कब हम कब अचानक बिजली चला जाए। तो जब तक हम काम किए हैं जो, अगर उसको सेव किए हैं तो डाटा तो परमानेंटली स्टोर है, तो वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम मान लीजिए घंटे से काम करते गए काम तो मेमोरी पे ही पड़ा है, लेकिन डाटा हमने सेव नहीं किया तो डाटा हमारा टेम्पोररी और अस्थायी रूप से डाटा सेव रहता है, और इसीलिए जब लाइट या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा हमारा इरेज हो जाता है। क्या हो जाता है जी? इरेज हो जाता है। तो देखो ध्यान दो, ये पॉइंट क्या कैसे जवाब दोगे तो बता सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है। अब कोई पूछे सर अस्थायी मेमोरी क्यों है, तो बता सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में जो भी पीसी पे काम करते हैं, अपने फोन पे काम करते हैं, अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, वो डाटा जो एप्स ओपन होता है वो जो स्टोर रहता है वो टेम्पोररी डाटा स्टोर रहता है। अगर उस डाटा को हम सेव ना करें और अचानक किसी कारण से हमारा फोन बंद हो जाता है, लैपटॉप बंद होता जाता है, पीसी बंद हो जाता है, तो हमारा डाटा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और इसीलिए माना जाता है कि हमारा डाटा जो प्राइमरी मेमोरी है एक वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है जी? वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है। हाँ, कई लोग इसे बोलते हैं परिवर्तनशील मेमोरी है। क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील। देखो अलग नाम से जानते हैं लोग, अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, परिवर्तनशील मेमोरी है। मतलब यह हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, मतलब जो भी काम करेंगे वो दिखाएगा, लेकिन यह टेम्पोररी सेव रहता है, परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं रहता है। इसको परमानेंटली डाटा को स्टोर करना तो कहां पर पड़ेगा आपको? सेकेंडरी मेमोरी पे, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस पे इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो जैसे आप प्रेजेंट टाइम में एक पेज ओपन किए हो और यह पेज पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ए बी सी जो भी लिख दिया, ये प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी पे है, लेकिन अगर मान लो हमारा सिस्टम बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, तो ये डाटा हमारा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? डिलीट हो जाता है। लेकिन इसी को हम क्या करते हैं? सेव कर दे तो डाटा तुरंत हमारे सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। किस मेमोरी में चला जाता है जी? सेकेंडरी मेमोरी जाके स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे जो स्टोर होता है फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट होगा उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। समझे? तो देखो ये इसके बारे में बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है, लेकिन हाँ ध्यान रहे प्राइमरी मेमोरी किस मेमोरी में स्टोर होता है ये भी मैं बताऊंगा। पहले तो भी प्राइमरी के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो मैंने एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। चलिए इसको बंद करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, मेन स्क्रीन को शेयर करते हैं और जानते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। तो पहले मैं समझा देता हूँ इसलिए जिसके आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी मीन्स वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है।
और क्यों कहा जाता है, अभी ध्यान देना। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है जहां से सीपीयू डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद रक्षित मतलब सुरक्षित करता है। और प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहे काम के निर्देश और डाटा संग्रहित रहता है और यह मेमोरी अस्थायी होती है। काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है और अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर कंप्यूटर शट डाउन होने पर भी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। मतलब यह प्रक्रिया क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। किसमें, हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो जो मैंने बताया वही लिखा गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी काम करते हैं, जो डाटा स्टोर होता है किस पे स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी पे। ठीक है, और जैसे उस प्रोग्राम को बंद करते हैं डाटा स्वतः क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है और नए प्रोग्राम के लिए डाटा फिर से क्या होता है, मतलब स्टोर हो जाता है और आसानी तरीके से मेमोरी में हम लोग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, आप फोन चलाते हो तो क्रोम ब्राउजर ओपन किए तो मेमोरी पे इनेबल हो गया है ना जी। देखिए अब मान लो हम यूट्यूब भी ओपन कर देंगे तो कोई एक टाइम में एक ही चलेगा ना, ये तो क्रोम ब्राउजर चलाइए ये तो यूट्यूब चलाइए। तो क्या होता है, क्रोम ब्राउजर को बंद कर तो मतलब उसका डाटा पूरा डिलीट हो जाता है, बाहर चला आता है, फिर से वो आ जाते हैं यूट्यूब पे। मतलब प्रेजेंट टाइम जिस पे काम करते हैं वही मेमोरी पे स्टोर रहता है। खुला तो बहुत सारा है कि काम किस में कर रहे हैं वो माने रखता है और जाहिर सी बात है काम करने के बाद तो जो डाटा सेव करना सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन काम करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। और तुम सोच रहे हो सर जी कि वो सेकेंडरी मेमोरी हो तो काम नहीं चल जाएगा, नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। मतलब बिना प्राइमरी का सेकेंडरी का कोई अस्तित्व नहीं, बिना प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो भी काम करेंगे प्राइमरी पे ही कर सकते हैं, सेकेंडरी पे तब जाएगा जब हम रखना चाहेंगे। ठीक है, अगर नहीं रखना चाहेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर मना भी नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रहे आप सुबह से लेकर शाम तक जो काम करोगे अगर डाटा सेव नहीं करोगे तो कोई काम करने का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, मान लो कहीं काम करने गए और 8 घंटा काम करवा रहा है, सैलरी दे रहा है, कंप्यूटर खूब खेल रहे हो, खूब काम किया आपने, सब प्राइमरी पे काम किया और शाम को ज्यादा समय सेव नहीं किया तो समझ आउटपुट क्या होगा, जीरो है। कहेगा हम आपको क्यों रखे हैं, काम करने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डाटा का फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो उसी प्राइमरी से हमको सेकेंडरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा और प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करने के लिए डाटा को क्या करना होता है, हमको सेव करना होता है। जैसे सेव करते हैं डाटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है और जब जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में कर ले जाते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको, देर बाहर दिख रहे हो आप, अच्छा ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग ऐसे आसानी तरीके से इसके बारे में जान सकते हो, यह अच्छे से लिखा गया है आपके बुक में भी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैटर नहीं अच्छे से लिखा गया मैंने लिखवा दिया आपको, पढ़ना आप लोग बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको, बुक में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से कुछ और पॉइंट बताया जा रहे हैं। प्राथमिक मेमोरी के 2 भाग होते हैं, मुख्य 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, जिसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी और रोम जिसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब क्या होता है तो डायग्राम में लिखवाया, अभी लिखना मत इसको। चलो प्राइमरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं देख ले, क्या है यह आपको बहुत ही जरूरी है जानना। कहा जा रहा है यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होता है। अब कोई पूछे अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है, बताना। प्रेजेंट टाइम में काम करते हैं जो डाटा वो टेम्पोररी सेव होता है, क्योंकि किसी कारण से डाटा अगर मान लो हम काम कर रहे हैं और अचानक हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो हमारा डाटा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इसीलिए क्या माना जाता है इसको, अस्थायी माना जाता है। मतलब जब तक काम करते हैं तब तक ये डाटा स्टोर रहता है। इसे सीपीयू का भाग होता है, ये किसका भाग है, सीपीयू का भाग है, मतलब हमारे मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। इससे नेक्स्ट अगला है, बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। मतलब वो प्रोग्राम जैसे बंद करते हो डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। किस मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से। सिर्फ किए तो सेकेंडरी में जाता है, नहीं किए तो नहीं जाएगा। इससे इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। मतलब ये कह लो, समझ जाओ, अगर ये मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। इससे नेक्स्ट अगला है, अतिरिक्त मेमोरी से तेज होती है। मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे थोड़ा सा फास्टेड मेमोरी होता है। अतिरिक्त मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी, अतिरिक्त मेमोरी मतलब क्या, एक्सटर्नल, इंटरनल आंतरिक मेमोरी, एक्सटर्नल अतिरिक्त मेमोरी, इंटरनल आंतरिक मेमोरी मतलब पहले से जो सिस्टम उपलब्ध हो,
और एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी हिस्से से लगाते हैं। जैसे मान लो आप फोन खरीदते हो, खरीदते हो नहीं खरीदते हो, कहते हो 464, वो आपका इंटरनल मेमोरी है। और बाहर से जब रिक्वायरमेंट होता है तो आप मेमोरी कार्ड लगा देते हो, ठीक है, 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का, वो एक्सटर्नल मेमोरी है। मतलब जो बाहर से कनेक्ट करते हैं, फिर से बाद में रिक्वायरमेंट के आधार पे, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव, जैसे CD, जैसे DVD, वो सब क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। लेकिन ये जो रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर्ड है, ये हमारे क्या है, पहले से आंतरिक मेमोरी हमारे सिस्टम में पहले से आते हैं। किसके साथ, हमारे CPU के साथ, हमारे प्रोसेसर के साथ। तो ये देखते हो आप लोग ना, अगर आपको रिक्वायरमेंट ना हो सेकेंडरी मेमोरी का, तो फोन में ना रखो तो भी चलेगा। 464 है तब तो चला सकते हो ना। जब अगर मान लो नहीं, स्पेस से फिर से खाली करो, फिर से चला लो, एक्सटर्नल डिवाइस आप नहीं लगाते तो भी चल जाता है, चलता है ना। ये हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है, फोन में ऐसा है, सिस्टम में नहीं है। सिस्टम कहता है दोनों मेमोरी होना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब तक हार्ड डिस्क SSD नहीं रहेगा तब तक हमारा सिस्टम चलने वाला नहीं है। लेकिन सिस्टम में पहले से उपलब्ध रहता है, आपके फोन में आप चला लेते हो, बाहर से मेमोरी कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पेन ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी चल जाता है। लेकिन कब तक, जब तक जितना स्पेस रहता है तब तक। लेकिन इसमें तुम लोग आगे चल के क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 200 GB है तो 500 GB ला सकते हैं, और ज्यादा है तो 1 TB ला सकते हैं, और ज्यादा है तो 1 TB ला सकते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, प्राइमरी सबको समझ आया, सेकेंडरी के बारे में बताया है, तो मेन दो बता दे रहा हूँ, उसके बारे में एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलो, और भी बहुत सारा लिखा गया, देखो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या लिखा गया है, ध्यान देना। कहा जा रहा है इसी एक्सटर्नल मतलब अतिरिक्त और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मतलब अस्थायी। क्या समझे, ध्यान देना। नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मतलब अस्थायी। बताया जा रहा है कि इसे एक्सटर्नल अतिरिक्त और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया था जी, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इस मेमोरी में संग्रहित डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकता है। मतलब डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, जब यूजर चाहे कंप्यूटर के माध्यम से डाटा को एक्सेस कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर से बताया जा रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी CPU का भाग नहीं होता है, इसका डाटा पहले से मुख्य मेमोरी में जाता है और इसके बाद ही CPU इसे इस्तेमाल कर सकता है। मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा है सबसे पहले कहाँ जाता है, तुरंत। मतलब जैसे मान लो डाटा सेव करके रखे, लेकिन जब उसको ओपन करेंगे सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी पे। प्रेजेंट टाइम जो काम करते किस पे होता है, प्राइमरी मेमोरी पे। मतलब समझ जाओ, ध्यान देना होता क्या है, क्या लॉजिक है इसका। जैसे मान लो ये हमारा कंप्यूटर है और सपोज ये हार्ड डिस्क है, HDD। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में जो डाटा हमारा स्टोर है, पहले से मान लो मैं अपना बायोडाटा लिखा हूं और इस बायोडाटा में कुछ एडिटिंग करना है, तो ये तो टेम्पोररी वाला सेव नहीं है, परमानेंटली स्टोर है, लेकिन इसमें और भी कुछ एडिट करना है, तो सबसे पहले डायरेक्टली ये CPU में नहीं चला जाता है। ये जब वो इसको ओपन करते हैं तो कहाँ जाता है, पहले प्राइमरी मेमोरी। कहाँ पे जाता है जी, प्राइमरी। अब प्राइमरी से कौन ले लेता है, CPU उसको प्रोसेस करता है और फिर से स्टोर कहाँ पे हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। यही बताया जा रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी CPU का भाग नहीं होता है, इसका डाटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है। मतलब जो भी डाटा स्टोर करता है कहाँ जाता है, पहले प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद से क्या होता है, के बाद ये CPU से इस्तेमाल करते हैं। आप बताओ, पहले प्राइमरी में जाएगा नहीं तो CPU कैसे इसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि CPU में प्राइमरी को इसीलिए बनाया गया, बाबू टेम्पोररी पहले डाटा तुम्हें स्टोर करना, तब हमको देना, तब हम उस पर काम करेंगे। जब तक आएगा नहीं तब तक यहाँ पे काम होगा नहीं। यही बताया जा रहा है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, SSD, etc बहुत सारे आ सकते हैं। फिर इसके बारे में देखो नीचे क्या लिखा गया, सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। कहा जा रही है अस्थायी मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है जी, अस्थायी होता है। सेकेंड, डाटा हमेशा के लिए संग्रहित रहता है। थर्ड, इसकी गति थोड़ी कम होती है। क्या होती है जी, कम होती है। क्यों, क्योंकि मान लो प्रेजेंट टाइम में जितना हम डाटा रखे और फिर से रखना होता है या उस पर काम करना होता है थोड़ा सा, इसीलिए स्पीड इसकी कम होती है। अच्छा, फिर तो
क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो काम करता है डाटा सारा हटा देता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा फास्ट काम करेगा और पहले से सिस्टम का। उसके बाद काम खत्म होने या कंप्यूटर बंद होने पे भी डाटा सुरक्षित रहता है। मैंने बताया ना, जितना डाटा स्टोर किए हो जब तक हम ना डिलीट करें तब तक डाटा डिलीट होने वाला नहीं है। फिर से कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स, नीचे यूनिट वाला क्वेश्चन लिख दिया गया, नीचे आओ। यहाँ बताया जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 1 के रूप में संग्रहित रहता है। इन दो संख्याओं को बाइनरी डिजिट और बिट्स कहा जाता है। ये तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर से बताया जा रहा है प्रत्येक अंक एक बिट्स को प्रस्तुत करता है, इसीलिए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। ऐसा क्वेश्चन आया था, ये लो। तो आज क्लियर हुआ ना, मतलब जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो किसमें स्टोर करते हैं? 0 1 में, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बाइनरी डिजिट और बिट्स कहा जाता है। और कहा जा रहा है प्रत्येक अंक एक बिट्स को प्रस्तुत करता है, इसीलिए कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। आज से कोई पूछेगा तो हम लोग बता सकते हो। और इसको कैसे इंडिकेट किया जाता है मैंने बताया भी था, 0 और 1। क्लियर है सबको? बोलो। तो मैंने अभी मेमोरी के बारे में आज बताया, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया। अब जो मैं डायग्राम आपको लिखवाया हूं यह वाला, ये जितने हैं आप पर, अब इसमें किसका क्या क्या यूज है वो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, समझे ना। मतलब मेमोरी बता दिया, प्राइमरी बता दिया, सेकेंडरी बता दिया। कल का मेन टॉपिक हमारा रहेगा सीपीयू मेमोरी, मेन मेमोरी, और अगला हार्ड डिस्क एसएसडी पेन ड्राइव क्या होता है। मतलब कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, आज बस इंट्रो कराना था, बताना था इसके बारे में क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको कल ही बताऊंगा, कल हो सके तो मैं प्रैक्टिकल